सतपाल सत्ती बीजेपी से विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, जिस तरीके से आपने 4 नगर निगम पर बीजेपी का परचम लहराया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या खुशी व्यक्त करना चाहेंगे ये नगर निगम चुनाव को लेकर? हेलो जी सतपाल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? नमस्कार जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ जी, हाँ जी। इसमें ऐसा है, हिमाचल प्रदेश के जहां 4 नगर निगमों के चुनाव हुए हैं उसमें से आज चारों के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं और चारों में से जैसा आपने बताया धर्मशाला, मंडी और सोलन, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। मंडी में 14 में से 12 हमारे जीते, एक कांग्रेस एक निर्दलीय। धर्मशाला में 11 हमारे जीते हैं, 5 कांग्रेस के और एक निर्दलीय। और सोलन में 10 बीजेपी, 6 कांग्रेस और एक निर्दलीय। तो इन तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं और सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और भाजपा को वहां पर जिताया। और उसके साथ साथ ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो सत्ता के अंदर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी बहुत हार है। लगभग 75% रिजल्ट यानी भाजपा के पक्ष में गया है। 4 में से 3 मीन्स 75%। तो कांग्रेस को लोगों ने नकारा है और इस सिंबल जो कांग्रेस का है उसके विरोध में वोट डाला है। पालमपुर में हम लोग मात्र कुछ सीटों से पीछे रहे हैं, तो उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हिमाचल के अंदर आज नगर परिषदों के रिजल्ट्स तो पहले निकल चुके हैं, लेकिन आज ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और जिला परिषदों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी आगे रहेगी। और जगह जगह रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो रिजल्ट जा रहे हैं, जो ऊना के अंदर हम लोग देख रहे हैं। जी सतपाल जी, जिस तरीके से मैं पालनपुर की बात करना चाहूँ, पालनपुर में कांग्रेस का दबदबा रहा है, क्या कुछ कमियां रहेंगी बीजेपी की तरफ से जो सीटों में कमी देखने को मिली? उसमें ऐसा है कि वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी इसके बाद जो वहां पर नतीजे आए हैं अपनी समीक्षा करेगी, क्या कारण रहा, क्योंकि जनता तो कांग्रेस के विरोध में है। उसके कारण ये बिल्कुल खटकता, आपका बिल्कुल बात सही है कि एक जगह हम लोग नगर निगम में हार गए। अगर हमारी कमियां नहीं रहती तो शायद जनता भारतीय जनता पार्टी को वहां भी जिता देती। कुछ ना कुछ कमी रही होगी हम लोगों की। कार्यकर्ताओं ने तो खूब मेहनत की है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण हम लोग वहां पर असफल हुए हैं। तो क्या आपने जमीनी स्तर पर जाकर बातचीत करने की जनता से कोशिश करी कि उनके तरफ से ऐसा क्या कुछ निराशा जो देखने को मिली जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पर अपना भरोसा व्यक्त किया है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। अभी आने वाले टाइम में बीजेपी बैठेगी, वहां बीजेपी के वहां के स्थानीय नेता बैठेंगे, स्टेट के लोग बैठेंगे कि क्या कारण रहा, क्योंकि वो एकदम बाहर नहीं चीज आती है कि क्या कारण रहा होगा जी। कुछ न कुछ कमी रही होगी जिसके कारण हम लोग पीछे रह गए। कुछ कांग्रेस का भी वहां पर काफी लंबे समय से विधायक के रूप में एक दबदबा है वहां पर, तो उस अभी कांग्रेस को साइकोलॉजिकली लाभ मिला होगा। और अगर हम ये 3 और नगर निगम की बात करें, धर्मशाला, मंडी और सोलन में, वहां पे क्या कुछ अभी डेवलपमेंट बाकी रह गया है जिस पर अब काम किया जाएगा? लोगों की क्या उम्मीदें हैं जिसका वो लोग भरोसा कर रहे हैं कि हाँ अब ये काम हमें जल्द से जल्द पूरा करके दिया जाएगा? उसमें देखो, जनता को तो यही उम्मीद रहती है कि हमारा नेता ईमानदारी से काम करे, विकास करे और उनसे समय समय पर उनकी जो डे टू डे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है उस समस्या से रूबरू होकर के उनके समस्या को हल करे। और इन स्थानों के ऊपर हमारे जो भी कार्यकर्ता जीते हैं वो मुझे लगता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और जहां हम लोग नहीं जीत पाए पालमपुर में, उसमें भी हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि भले ही हम लोग बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी को भी काफी मात्रा में वहां पर वोट पड़े हैं। कुछ थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग पिछड़ गए कुछ एक सीटों के ऊपर। तो उन सब जगहों पे जनता ने जो भी वर्डिक्ट दिया है, जनता ने जो भी अपना फैसला दिया है, उसको सिर माथे रख करके उसका स्वागत करते हुए हम लोगों को लोकतंत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वहां पर जो जनता है उसका जो मन है उसके मन को ठेस ना लगे, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे।
जी, सतपाल जी, एक जानकारी मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से अक्सर हम खबर बनाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइड्स की घटना हुई, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सब चीज़ का जो असर है आम जनता पर ही होता है। इसमें कोई नेता और अधिकारी का रोल सामने नहीं देखने को मिलता है। जो भी ऐसी भी कोई भी जो क्राइसिस आती हैं वो जनता के ऊपर ही पड़ती हैं। तो इस पर क्या कुछ काम किया जाएगा आगे? उस क्षेत्र से जनता का पलायन किया जाएगा, उनके घर का पलायन किया जाएगा या उसी क्षेत्र को थोड़ा और विकसित करा जाएगा, डेवलप किया जाएगा? मुझे लगता है जो आप प्रश्न कर रहे हैं जो नगर निगमों से संबंधित नहीं है, क्योंकि नगर निगम तो अलग से शहरों के अंदर है जो चारों रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बादल फटने की घटनाओं से ज्यादा बारिश होने के कारण लैंडस्लाइडिंग के कारण बहुत से लोगों की मौत हुई है पिछले 3 वर्षों में। खास करके जब से हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसको हम सरकार से नहीं जोड़ सकते, लेकिन लोग इन जनरल जो बोलते हैं कि हिमाचल के अंदर इस गवर्नमेंट के आने के कारण शायद इंद्र देवता भी नाराज हैं कि जो गवर्नमेंट झूठ बोल करके लूट मचा करके सत्ता के अंदर आई थी, उसके कारण हिमाचल में इतनी भयंकर बाढ़ आई 3 वर्षों में। हमारे सैकड़ों लोग हिमाचल प्रदेश के अपने जीवन को समाप्त कर लिया उन्होंने। पशु बह गए लोगों के, मकान बह गए लोगों के, खेत खलियान बह गए लोगों के, पहाड़ों तक चले गए लोगों के, जंगल के जंगल उजड़ गए। उसके कारण, इस बाढ़ के कारण हर साल जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर हिमाचल के सरकार को एक बृहत योजना बनानी चाहिए। गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन है, क्योंकि ये साझा मुद्दा है सबका, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इसके ऊपर एक ठीक निर्णय लेकर के ठीक दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का, ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये सबको नुकसान पहुंचाता है। कोई इसमें पार्टी का मामला नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सब लोगों को नुकसान होता है, हिमाचल के लोग परेशान होते हैं, हमारा टूरिज्म तबाह हो जाता है, टूरिस्ट आए हुए बेचारे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, हमारे स्थानीय लोग आज भी बेघर होकर के घूम रहे हैं। तो जो वर्तमान सरकार है उसने इस मामले में कुछ नहीं किया, बोला जरूर बहुत कुछ, लेकिन लोग हिमाचल में शायद ये पहली बार हुआ हो कि हिमाचल वासी टेंटों के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे इतनी ठंड में, स्कूल कैसे जाते होंगे, रास्ते टूट गए, सड़कें टूट गई, जो सड़कों के ऊपर स्लिप्स आए, यानी मिट्टी रुड़ करके आई, बह करके आई, वो मिट्टी ही इनसे 2-2 सालों के अंदर नहीं उठाएगी। सड़क बनानी तो बड़े दूर की बात है, डंगे लगानी तो बहुत दूर की बात है। अनेकों जगहों पर बसें कैंसिल हो गई हैं, बसें जा ही नहीं रही हैं, खास करके मंडी के क्षेत्र में, मंडी जिला, शिमला जिला, उसके साथ साथ लाहौल और कुल्लू इन और चंबा, इन जिलों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें मुस्तैदी न बरते हुए उसके ऊपर राजनीति की है, हमेशा के अंदर को कोसते रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन जो पैसा आता है उसका हिसाब नहीं देते हैं, और जो पैसा लाना है उसमें को लाने के लिए प्रयास नहीं होते हैं। उस कारण से जनता परेशान है। इसके ऊपर तो हम लोगों को कलेक्टिवली, मैं तो कहूंगा कि दोनों पार्टियों को कलेक्टिवली इसमें कुछ ना कुछ काम करते हुए, और वर्तमान सरकार को इसमें ज्यादा काम करना चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सत्ता है। हम विपक्ष में उनके साथ खड़े हैं, जो भी काम करना है हम उनके साथ है। केंद्र सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट है इनको दिया गया उस बाढ़ के बाद, अनेकों और भी पैसा आया, लेकिन वो ठीक जगह पे नहीं लग रहा। करप्शन उसके अंदर भयंकर चली हुई है, बंदरबांट उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, पार्टीवाद हो रहा है। जी सतपाल जी, तो जिनके मकान नहीं गिरे उनको पैसे मिल रहे हैं, जिनके मकान गिरे उनको बहुत कम मात्रा में पैसे मिल रहे हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जिसको हमने विधानसभा के अंदर भी उठाया, नाम लेकर के उठाया, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम है हिमाचल की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज पे जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खबरों में